अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सरल रेखा का लंब रूप और उससे संबंधित प्रश्नों का हल सीखेंगे। इसके पीछे विद्यार्थियों ने सरल रेखा का प्रवणता रूप तथा सरल रेखा का अंतःखंड रूप सीख लिया है। तो अब आज चर्चा करते हैं सरल रेखा के लंब रूप की। तो हमने एक चतुर्थांश ये बनाया और यह एक रेखा ले ली। अब यह रेखा जानते हैं कि ये धन एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। धन एक्स अक्ष से कोण जो रेखा होती है वो बनाती क्या है? थीटा। अगर मूल बिंदु से इस रेखा ए बी पर एक हम लंब डालें, ये देखिए हमने मूल बिंदु से क्या किया है, रेखा पर एक लंब डाल दिया है। तो मूल बिंदु ओ और डाले गए लंब का बिंदु पी, तो ओपी हमारे पास क्या है यहाँ पर, चूंकि ओपी लंब है ए बी पर और यह बिंदु ओ कोण ओ पर जो ये रेखा ओपी है ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। तब इस दशा में यदि रेखा पर डाला गया लंब ओपी जिसकी माप है स्मॉल पी, इसकी माप लिख दी जाती है स्मॉल पी, यदि रेखा पर, और रेखा कौन सी है, रेखा है ए बी, यदि रेखा ए बी पर डाला गया लंब ओपी अर्थात स्मॉल पी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाए तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, यही लंब रूप समीकरण कहलाता है। तो रेखा का लंब रूप समीकरण हमने क्या देखा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ध्यान रखना है कि ये अल्फा है, थीटा नहीं है। थीटा एक्स अक्ष तथा रेखा, ठीक है ना, और एक्स अक्ष के बीच के झुकाव को हम कहते हैं। थीटा क्या होता है, धनात्मक एक्स अक्ष और रेखा के बीच का झुकाव। और यहाँ अल्फा क्या है, रेखा पर डाला गया लंब, कहाँ से, मूल बिंदु से, और एक्स अक्ष का झुकाव। तो अल्फा है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब तथा एक्स अक्ष के बीच का झुकाव। तो थीटा और अल्फा में अंतर है। अगर थीटा और अल्फा का हम संबंध निकालना चाहें तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब जानते हैं चूंकि ये 90 कोण है तो अल्फा बराबर हमारे पास देखिए क्या होने वाला है। अब इन दोनों कोणों का योग 90 है, तो 90 से इस कोण को निकाल देते हैं, घटा देंगे 180 माइनस थीटा को। तो 90 से जब इसको हम घटाएंगे तो 90 माइनस 180 प्लस थीटा अर्थात ये बन जाएगा माइनस 90 प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा अल्फा बराबर। तो इसका प्रयोग कभी यदि किसी प्रश्न में पड़ता है तो वहां पर किया जाएगा। अभी हमको तैयार क्या करना है कि लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो अब लंब रूप अभ्यास प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 2 है तथा इस लंब का ढाल 5/12 है। लंब का ढाल बताया गया है 5/12 है। तो अब देखिए लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार रेखा पर
मूल बिंदु से डाला गया लंब, इसको हम स्मॉल पी कहते हैं, बराबर 2 दिया गया है, तथा लंब की ढाल, तो ढाल किसको हम कहते हैं, प्रवणता को, अर्थात tan थीटा को। तो लंब की ढाल है तो ये बन गया tan अल्फा बराबर 5/12। अब ध्यान दीजिए, tan अल्फा 5/12 दिया गया है और रेखा का लंब रूप समीकरण क्या होता है, रेखा का लंब रूप समीकरण ये हमने पढ़ा क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो हमें तो cos अल्फा और sin अल्फा चाहिए, दिया गया है tan अल्फा, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस tan अल्फा से sin अल्फा और cos अल्फा निकालते हैं। तो अब देखिए, इस tan अल्फा से sin अल्फा cos अल्फा हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि यदि हम tan अल्फा लंब बटे आधार होता है तो हम एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब 5 हो गया, आधार 12 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, लंब आधार 5/12 निकल आया तो कर्ण हम निकाल लेंगे, 13 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, और थीटा जमीन का कोण हो जाता है। या अल्फा दिया गया है तो हम इसको अल्फा दे लेते हैं, अल्फा ये जमीन का कोण हो गया, आधार कोण हो गया। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 12/13। लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है कक्षा 9-10 की जो त्रिकोणमिति तुमने पढ़ी है उसके हिसाब से हम ये निकाल लेते हैं। लेकिन अब इस कक्षा में आप इस समकोण त्रिभुज का सहारा ना लेकर सीधे सीधे त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्रों का प्रयोग करें। तो हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो सेक क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25/12 स्क्वायर 144। तो ये बराबर हो जाएगा 144 से कम 144, 169/144। तो अब ये 1 कॉस स्क्वायर अल्फा 169/144 आया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 144/169। तो या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर √144/169। तो √144/169, तो ये निकल आया कितना, 12/13। देखो आधार बटे कर्ण निकल आया। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर इस कक्षा में निकालना चाहिए। तथा अब कॉस और साइन का रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बराबर 1 माइनस 144/169। तो 169 में 144 चले जाएंगे तो 25/169। तो इसलिए साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, √25/169, तो बराबर आ गया 5/13। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लिए बिना समकोण त्रिभुज का सहारा लिए। और जैसे ही हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा निकल आया तो अतः ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा कितना निकला था, सॉरी कॉस अल्फा है 12/13, तो एक्स इंटू 12/13 प्लस वाई इंटू 5/13 बराबर लंब क्या था तुम्हारा, तो ये आ गया 12/13 एक्स प्लस 5/13 वाई बराबर 2। यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसको और अधिक सरल करना चाहो तो 13 हो जाएगा लघुत्तम, तो 13 दूनी हो जाएगा 26, 12x प्लस 5y बराबर 26। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न का हल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 13 इकाई दूरी पर है तथा जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव tan इनवर्स 12/5 है। तो प्रश्नानुसार
रेखा की मूल बिंदु से दूरी या लंब एक ही बात होती है। P बराबर 13 इकाई तथा रेखा पर डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव क्या होता है, अल्फा बराबर tan इनवर्स 12/5। तो इसका मतलब क्या होगा कि tan अल्फा बराबर tan इनवर्स इधर आ गया 12/5। तो अतः अब tan अल्फा से पिछले प्रश्न की तरह निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 12 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर, तो 1 प्लस 144/25। तो ये बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 169/25। तो इसलिए सेक अल्फा बराबर 13/5। अतः तो इससे अल्फा 13/5 आ गया। तो कॉस अल्फा क्या हो गया, 5/13 हो गया। तो अब साइन निकाल लेते हैं। अब चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस, अब देखो सेक स्क्वायर 169/25 आया था, तो ये 25/169, तो बराबर 169 में 25 चला जाएगा 144/169। तो इस प्रकार साइन अल्फा बराबर आ गया 12/13। तो अब क्या लिखेंगे, अतः रेखा का लंब रूप समीकरण x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो x इंटू कॉस अल्फा देखिए क्या आया है 5/13 प्लस y इंटू साइन अल्फा 12/13 बराबर मूल बिंदु से डाला गया लंब p, ये 13 इकाई था। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है, 5/13x प्लस 12/13y बराबर 13। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 5x प्लस 12y बराबर हर बराबर है, तो 13 का उधर गुणा हो जाएगा 169। यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सरल रेखा 8x माइनस 15y प्लस 51 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तथा आनति कोण ज्ञात कीजिए जो रेखा के लंब द्वारा x अक्ष से बनता है। मतलब इस प्रश्न का यह है कि इस रेखा को आप लंब रूप में बदलिए। जब रेखा को आप लंब रूप में बदल लेंगे फिर उसकी लंब रूप से तुलना करा दीजिए, तो जो P वैल्यू निकल के आएगी वही मूल बिंदु से डाला गया लंब होगा। भाई चूंकि रेखा का लंब रूप क्या पड़ा है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर P। तो यहाँ P क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और ये अल्फा क्या है, यही रेखा पर डाले गए लंब और x अक्ष के बीच का कोण है। हमने आपको समझाया भी था कि ये रेखा है और मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाला गया, तो लंब और x अक्ष के बीच का जो कोण होता है यही कोण अल्फा होता है। तो इस अल्फा को निकालना है और इस लंब P को निकालना है। अर्थात कुल मिलाकर हमें इस रेखा के लंब रूप में इस दी गई रेखा को बदलना होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दी गई रेखा, तो रेखा क्या दी गई है, 8x माइनस 15y प्लस 51 बराबर 0 को
लंब रूप में बदलने पर। तो अब इसके लिए बदलने के लिए क्या करना होता है? 8x माइनस 15y बराबर -51। पहली बात, अचर पद को दाहिने पक्ष में ले जाइए। बड़े ही ध्यान से आपको ये तैयार करना है। पहला काम है अचर पद को दाहिने पक्ष में ले जाइए। दूसरा काम, अचर पद धनात्मक ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाइए। तो -8x प्लस 15y बराबर 51। अब ये धनात्मक हो गया। अब इस रेखा में √a² प्लस b², तो बराबर क्या हो जाएगा? √64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर √5 4 9 6 2 8 289, अर्थात 17 का भाग लगाने पर। तो जब ये हम भाग लगाएंगे तो अब क्या होगा? -8/17x प्लस 15/17y बराबर 51/17। तो 17 51। तो अतः इस रेखा, अब ये लंब रूप में बदल गया समीकरण, इसको नंबर 1 डाल लिया। 1 की तुलना रेखा के लंब रूप समीकरण से करने पर। तो इसकी तुलना कहाँ से करनी है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से। तो देखिए आ गया cos अल्फा बराबर -8/17, साइन अल्फा बराबर 15/17 और p बराबर 3। तो मूल बिंदु से डाला गया लंब देखो आ गया। अभी हमको चाहिए क्या? अल्फा चाहिए। तो अल्फा के लिए एक समस्या हुई है कि यहाँ कॉस अल्फा और साइन अल्फा 2 अल्फा निकले हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? एक में मिला के 1 अल्फा बना देते हैं। कैसे? अब हम कह सकते हैं चूंकि tan अल्फा बराबर क्या होता है? साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो ये दोनों अल्फा एक में आ गए। तो साइन अल्फा माने 15/17 बटे कॉस अल्फा माने -8/17। तो बटे 17 कट गए तो ये आ गया -15/8। तो अतः अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो गया? -15/8। तो इस प्रकार हमारा ये क्या लगे निकल आया? रेखा पर डाले गए लंब द्वारा x अक्ष से झुकाओ। और ये देखिए क्या निकल आया? रेखा की मूल बिंदु से दूरी या रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब। यही दोनों जवाब हमसे पूछे गए थे। अब चाहो तो इनको हिंदी में लिख सकते हो। अतः रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब p बराबर 3 तथा डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव बराबर tan इनवर्स -15/8। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया गया है? रेखा के समीकरण x माइनस y√3 प्लस 6 बराबर 0 को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्नानुसार दी गई रेखा क्या है? x माइनस y√3 बराबर प्लस 6 बराबर 0। तो अतः पहले क्या करना है? अचर पद का पक्षांतर x माइनस y√3 बराबर हो जाएगा -6। दूसरा काम, दिया गया अचर पद
ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो या हम इसको क्या कह सकते हैं, चिन्ह बदल डालेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई अंडर रूट 3 बराबर 6। अब ये धनात्मक दशा में आ गई रेखा, तो इसको नंबर 1 डाल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतः इस रेखा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का गुणांक ए, वाई का गुणांक बी, तो एक्स का गुणांक क्या है -1 का स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, तो 3 1 4 का वर्गमूल 2 का भाग लगाने पर। तो पहला काम क्या है, अचर पद दाएं पक्ष में वो भी होना चाहिए धनात्मक। दूसरा काम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग, तो क्या हो जाएगा भाग लगाने पर -x/2 प्लस वाई अंडर रूट 3/2 बराबर 6/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2 ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 ऑफ वाई बराबर 3। तो ये हमारी क्या आ गई, रेखा का लंब रूप आ गया। तो अतः रेखा का लंब रूप समीकरण -1/2x प्लस √3/2 वाई बराबर 3। अब यहाँ पर एक बात और साबित भी करनी है कि ये लंब रूप है, तो यहाँ पर अगर इसकी तुलना करेंगे तो ये कॉस अल्फा है और ये साइन अल्फा है, तो यहाँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जहाँ टैन अल्फा बराबर क्या होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा हमारे पास कितना है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अंडर रूट 3/2 बटे कॉस अल्फा -1/2 बटा बटा कट गया, तो माइनस अंडर रूट 3, टैन अल्फा क्या आ गया -√3 आ गया। तो -√3 का मतलब क्या हो गया, √3 कितने अंश का कोण होता है 60 अंश का कोण होता है। ये निगेटिव है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो दूसरे चतुर्थांश में जाने का मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो बराबर 120 अंश, ये अल्फा हो जाएगा। तथा मूल बिंदु से डाला गया लंब पी कितना है 3 है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न से अल्फा कोण और मूल बिंदु से डाला गया लंब भी ज्ञात कर लिया, झुकाव भी निकल आया और ये भी हमारा निकल आया। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेखा दी गई है, चूंकि दी गई रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 को ढाल, है ना, अभी रेखाओं लिखा है बल्कि रेखाओं नहीं, ये रेखा है, केवल एक ही रेखा है। रेखा को ढाल अंताखंड रूप तथा लंब रूप में परिवर्तित कीजिए, अर्थात इस एक ही रेखा के तीनों स्वरूप हमको ज्ञात करने हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे ढाल, या इसको हम प्रवणता रूप भी कहते हैं। तो ढाल या प्रवणता रूप होता क्या है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है y बराबर mx प्लस सी, और अंताखंड रूप क्या होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, और लंब रूप क्या होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न उठाया गया है जिससे आप रेखा के तीनों स्वरूप बनाना सीखेंगे। हालांकि पीछे सीख चुके हैं, लेकिन फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो जाए ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो प्रवणता रूप में हमने देखा y बराबर mx प्लस सी होता है, अर्थात यदि हम दी गई रेखा से y की वैल्यू निकाल लें
तो स्वतः ये प्रवणता रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो 4y बराबर क्या होगा, -3x। पहले x वाला पद लिखिए क्योंकि यहाँ mx लिखा हुआ है, फिर अचर पद लिखिए तो -5 पक्षांतर कर दिया हमने। तो y बराबर -3/4x -5/4। ध्यान रखना है कि y बराबर निकालते समय जिस गुणांक का हम पक्षांतर करें उसका प्रत्येक पद में अलग अलग भाग करें। तो ये y बराबर mx + c का रूप प्राप्त हो गया है। यही आपका अभीष्ट समीकरण है। यहाँ प्रवणता जो m है वो -3/4 कामा y अक्ष पर कटा अंतःखंड c बराबर -5/4 है। ये हमारा c है और ये x का गुणांक m है। ये फर्स्ट स्थिति हो गई। अब आते हैं सेकंड स्थिति। सेकंड में हमको निकालना है अंतःखंड रूप। तो चूंकि रेखा क्या दी गई है, 3x + 4y + 5 बराबर 0, तो इसलिए 3x + 4y बराबर -5 हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने पीछे प्रश्न लगाते समय कहा था कि यह अचर पद ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो यह केवल लंब रूप के लिए प्रतिबंध है, अंतःखंड रूप के लिए यह प्रतिबंध नहीं है। तो क्या कहेंगे, -5 से भाग लगाने पर अंतःखंड का प्रतिबंध क्या है, बराबर 1 होना चाहिए। बस ये इसका मेन प्रतिबंध है, बराबर 1 होना चाहिए। प्रवणता रूप का y की वैल्यू होनी चाहिए x और अचर पदों के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने -5 से भाग लगाया तो 3/-5x + 4/-5y बराबर -5/-5। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार अब देखिए ध्यान से, अब इसको लिखना क्या है, x/a के रूप में, यानी अंश में केवल x होना चाहिए, बाकी सब हर में होना चाहिए। तो इस 3 को जब हम बटे के नीचे भेजेंगे तो ये बटे के नीचे बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा x/-5/3 प्लस y/-5/4 बराबर 1। ये हमारा हो गया अंतःखंड रूप। यहाँ ये -5/3 क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड -5/3 तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर -5/4। अब आते हैं तीसरी स्थिति पर। तो तीसरी स्थिति हमको क्या करना है, लंब रूप में बदलना है। तो ये तो हम पहले भी सिखा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 3x + 4y + 5 बराबर 0 रेखा दी गई है, तो 3x + 4y बराबर हो गया -5। अभी हमने क्या देखा था, ये माइनस नहीं होना चाहिए अचर पद, तो -3x - 4y बराबर 5, ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, अब इस रेखा में √(a² + b², तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √9 + 16, तो √25 की वैल्यू आ गई 5 का भाग लगाने पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -3/5x - 4/5y बराबर 5/5, या -3/5x - 4/5, अभी क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे -4/5
y बराबर 1। तो अब इसको लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना कराते हैं तो मिलता क्या है हमें, cos अल्फा बराबर -3/5, साइन अल्फा बराबर -4/5। तो इसलिए tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। 5 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 4/3 आ गया। तो इसलिए अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। एक चीज ये वैल्यू आ गई, तथा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p बराबर कितना निकल के आया था, 1। p बराबर 1 तुलना करने पर 1 इकाई। तो ये आ गया आपका झुकाव और ये आ गया मूल बिंदु से डाला गया लंब। कभी भी जब लंब रूप में बदलने को कहा जाता है तो वहां पर झुकाव और लंब ये दोनों प्रदर्शित भी करने चाहिए। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने सरल रेखा का लंब रूप और उससे संबंधित प्रश्नों के हल सीखे। इसके बाद अगले वीडियो में अन्य नियमों को सिखाया जाएगा।